समंदर के किनारे एक खूबसूरत गांव में एक पूजा नाम की लड़की रहती है। एक दिन वो एक पुरानी वीरान कश्ती को देखती है जो बीलों और काई से ढकी होती है। पूजा हैरानी से कश्ती पर रोशनी वाले नक़ूश देखती हैं। जैसे ही पूजा कश्ती को छूती है, नक़ूश रोशन हो जाते हैं और एक नर्म सरीली आवाज सरगोशी करती है, बीदार हो जाओ। अचानक कश्ती चमकने लगती है और जादुई रोशनी की चमक के साथ जमीन से उठ जाती है। एक परी पनकी कश्ती से नमूदार होती है और खुद को जादुई कश्ती की मुहाफिज के तौर पर मुतारफ कराती है। वो बताती है कि कश्ती उड़ सकती है और पौजा को शानदार सफर पर ले जा सकती है। पौजा परी से कहती है कि वो आसमान का सफर करना चाहती है। परी पौजा को कश्ती पर सवार होने का कहती है और कश्ती हुआ में उड़ने लगती है। परी पूजा की रहनुमाई करती है। कश्ती गांव के ऊपर, जंगलात के ऊपर और बादलों के अंदर उड़ती है, हैरत अंगेज मनाजिर और जादुई मकामात को जाहिर करती है जो आम आंखों से नहीं देखे जा सकते। वो जादुई जजीरों पर पहुंचते हैं जहां हर तरफ हैरत अंगेज मखलूकात, चमकते हुए पूदे और चमकते हुए आबशार होते हैं। पूजा बोलते हुए जानवरों से मिलती है जो उसका प्रतिपाक इस्तकबाल करते हैं। परी बताती है कि एक ड्रैगन जादुई जजीरों को खतरे में डाल रहा है और सिर्फ पूजा ही उसको बचा सकती है। पूजा ने परी से कहा, मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकती हो? परी ने कहा, हमें एक क्रिस्टल चाहिए। वो मिलकर एक कदीम रोशनी के क्रिस्टल की तलाश में रवाना होती हैं, जो एक दरख्त के कल्ब में छिपा होता है। इस दरख्त को तलाश करना बहुत मुश्किल होता है। एक खौफनाक जंगल जो इन दरख्तों से भरा होता है। जिसमें वो इस दरख्त को तलाश करते हैं, दरख्त के कल्ब में वो रोशनी के क्रिस्टल को पाते हैं। पौजा का पाक दिल और पनकी की रहनुमाई क्रिस्टल को बीदार करती है, तारीकी को दौर करती है और जादुई जजीरों में हम आहंगी बिहाल करती है। पूजा और पनकी गांव वापस आते हैं, जहां कभी वीरान कश्ती अब उम्मीद और जादू की अलामत बन जाती है। गांव वाले उनकी वापसी का जश्न मनाते हैं, अपनी जिंदगी में नए जादू की खुशी में। परी पूजा को जादुई कश्ती की नई मुहाफिज बनने का मौका देती है।